अजीज़ बच्चों, इफ़्फ़त माँ और बहनों, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हज़रात, सादत हासिल करने के लिए इस रात में मैं भी इन उलमा का इष्टपरी बन के साथ दे रहा हूँ। आप एकदम न घबराएं कि ये घर के होके सुनाएंगे तो हम लोग अब कहाँ सुन पाएंगे, है ना। इसलिए कि मुकम्मल तकरीर, अकमल तकरीर, बेहतरीन बयान, आलिम ज़ीशान, वारिस महबूब रहमान, जिन्होंने खिताब किया और दुश्मनाने रसूल को कुरान और हदीस से जवाब दिया। बहुत ही कामयाब बयान आपने समाअत फरमाया, जो हमारी जमात के बहुत ही हसीन वारिस रहमतुल लिल आलमीन, खतीब हक बयान, आलिम ज़ीशान हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती अहमद रज़ा साहब क़िबला मदद्दसिल्लहुल आली सुना रहे थे और आप समाअत फरमा रहे थे। और आपका दिल ये कहता था कि काश ये और सुनाते, तो आज मौका मिला है, हम समाअत फरमाते और अपनी नेकियों की ज़ंबील में नेकियां लिखवाते। उनको आप सुन रहे थे, मुझे भी लुत्फ़ आ रहा था, अच्छा लग रहा था, क्योंकि जब जब अल्लाह उसका रसूल का जिक्र होता है तो जिसके सीने में नबी का इश्क होता है उसे मज़ा ही आता है। और इससे पहले मौलाना इलियास साहब तो ऐसा झुलाते हैं, ऐसा मचलते हैं, मचलाते, झूमते हैं, झुमाते हैं, चाहे वही सदियों से लाते हैं, लेकिन लोग उनके नाम पर लुटाते हैं। आप समाअत फरमा रहे थे, बाग बाग होके गए हैं। ये आपका तरीका, आज आप लोगों ने मेरी आबरू बचा ली, इज्जत बचा लिया कि कम से कम उलमा जाएंगे तो मुझे ना हंसेंगे ना हंसाएंगे, जहां जाएंगे आपके बाद मेरी भी इज्जत बताएंगे। आपने उनको समाअत किया और हमारे मोहसिन, हमारे मोहिब, हमारी जमात का बेहतरीन नात खां, जो सिक्के राजुल वक्त की तरह इस वक्त चल रहे हैं, इनके पास अंदाज भी है, तरन्नुम भी है, फन भी है, और जो पढ़ते हैं वो मन से पढ़ते हैं। ज़ाते गिरामी बावकार, हाफिज़े किताबे परवरदिगार, आशिके रसूल पाक हज़रत हाफिज़ो कारी मोहम्मद इमलाक जो सुना रहे थे। मैं जानता हूं कि लोगों के दिल में ख्वाहिश है कि काश कि ये फिर सुना देते, तो मैं तो चाहता था कि यही सुना देते, लेकिन अब हाजिर आ गया हूं तो बस चंद लम्हा मुझसे आप समाअत कीजिए। कारी फिरदौस साहब भी हैं, अब ये लोग बर्दाश्त तो न कर पाएंगे, लेकिन किसी तरह निभाएंगे। कभी कभी जोड़ा अच्छा मिल जाता है तो खुशियों में आदमी बिताता है, और जरा से अगर मामला कुछ खराब होता है तब भी काम चल जाता है। इधर कारी फिरदौस साहब है ना, ये सब हमारे मतलब कांटेक्ट के जोड़े। तवज्जो का तालिब, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत लहीम है, शहीम है ना, और हम लोगों के लिए बड़े करीब। क्या बात है। तो आप तो इनको सुन ही रहे हैं और सुनते हैं। जनाब अदनान साहब भी आज नहीं पढ़ पाए, कि पढ़ा है, अच्छा पढ़ा है, सुभान अल्लाह। आदिल साहब कहते तो समझ लो कि सब फादिल है मामला। अब समाअत कीजिए, दुरूशी पढ़ लें। सल्लल्लाहु अलैहि नबी उम्मी वालिही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सलातो व सलाम अलैका या रसूलल्लाह या हबीबल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि अफ़ज़ल अफ़लाक वल अर्दीन, वस्सलातु वस्सलामु अला मन कान नबिय्यन व आदमु बैनल
माई वत्तीन वाला आलिही व अस्हाबिही अजमईन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन्ना सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। नजर आती है गुलशन में हवा नासाज़गार अपनी, गुले बागे खलीली भेज दे बादे बहार अपनी। और हमें लाजिम है शहनशाहे बतहा की रजा जोई, हमें लाजिम है शहनशाहे बतहा की रजा जोई। वो अपने हो गए तो रहमते परवरदिगार अपनी, वो अपने हो गए तो रहमते परवरदिगार अपनी। तरीके मुस्तफ़ा का छोड़ना है वजह बर्बादी, तरीके मुस्तफ़ा का छोड़ना है वजह बर्बादी। इसी से कौम दुनिया में हुई बेइख्तिदार अपनी, इसी से कौम दुनिया में हुई बेइख्तिदार अपनी। आपने बहुत जामे बयान समात किया कि मुसलमान सोचता है ये बदल दे वो बदल दे, ये दल बदले वो दल बदले। कोई दल बदलने की कोशिश ना कीजिए, अपने दिल को दुनिया की तरफ से बदल दीजिए और मुस्तफ़ा की तरफ लगा दीजिए, दीन की तरफ लगा दीजिए, दीन की तरफ लगा दीजिए। अभी आपने सुना ये शादी के मौके पे जनाबे ज़ैनुद्दीन साहब की शादी के मौके पर एहतमाम मजलिस मुस्तफ़ा हुआ, मुस्तफ़ा का एहतमाम हुआ है कि इसमें जब जिक्र खुदा होगा, जिक्र मुस्तफ़ा होगा, उलमा आएंगे, हुफ़ाज़ आएंगे, शोरा आएंगे, इस दर का मकाम बताएंगे तो लोग उस दर को समझ जाएंगे कि जब आज असौरी का ये दरबार इतना अच्छा है तो दरबारे सरकार कितना अच्छा होगा, दरबारे सरकार कितना अच्छा होगा। ये दर भी आज बहुत पाकीज़ा है। यहाँ पर जब लोग रंडियां नचाते हैं, यहाँ पर जब तवाइफों को बुलाते हैं, यहाँ पर जब भरवों को बुलाते हैं तो वो खुद भरवों में शुमार किए जाते हैं। लेकिन जो लोग मुस्तफ़ा की याद मनाते हैं, मदीने वाले उसको देख रहे हैं, वादा करते हैं कि हम कल मैदाने महशर में इन्हें सीने लगाएंगे जो हमारा गुण जनाब आली ऐसे मौके पर करके लोगों को गुनाह से बचाएंगे, लोगों को गुनाह से बचाएंगे। सरकार देख रहे हैं, सरकार देख रहे हैं कि आप नात सुन रहे हैं, दुरूद पढ़ रहे हैं, और दुरूद मोहब्बत से जब कोई झूम के पढ़ देता है तो मिंबरे खत्मे नबूवत पे चढ़ के मेरा नबी इरशाद फरमाता है कि जब भी कोई मोहब्बत से दुरूद पढ़ता है, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं मन सल्ला अलैया वजबत लहू शफाती, मोहब्बत से तूने दुरूद पढ़ा है तुझ पर मेरी शफात वाजिब हो गई। सुभान अल्लाह। उलमा बड़ी देर से बता रहे हैं दुरूद की डालियां सजाएंगे और उसमें नाते मुस्तफ़ा सुनाएंगे, दूल्हन और दूल्हे को तरीका बताएंगे। खुदा की कसम दुनिया के हालात को भूलकर मुस्तफ़ा की नात जब सुनाएंगे तो खुदा की कसम ये जहां भी सुकून पाएंगे वहां भी सुकून पाएंगे। इसलिए कि यहाँ हराम और हलाल का इम्तियाज हो जाएगा। इस दर के बारे में भी आदमी बताएगा और उस दर के बारे में समझ जाएगा। मैं
मैं भी सुनाना चाहता था कि इस मकाम का जनाब अली क्या अफजलियत है। अच्छा, अब मैं वॉलंटियर सोच रहे हैं कौन तरह हमें सिस्टम, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। इसलिए कि नात पढ़ना सिर्फ आदत नहीं है, नात पढ़ना तो इबादत है। नात पढ़ने वाले पर नबी करीम की रहमत है। अभी हजरत ने बताया खुदैयतुल कुबरा का ये तरीका अपनाएं, मुस्तफ़ा का ये तरीका अपनाएं तो सुन्नत अदा होगी। नाते मुस्तफ़ा पे आप लुटा रहे थे, ये भी सुन्नते नबी अदा फरमा, ये भी सुन्नते नबी अदा फरमा रहे थे। आपने मेरी लाज तो बचाया है, लेकिन आज की रात में सुन्नते मुस्तफ़ा अदा फरमाया है, क्योंकि मेरे नबी ने इनाम में हजरत हसन इब्ने साबित को अपनी चादर ही ओढ़ाया। तो सुभान अल्लाह, अपनी चादर उड़ा दिया है, बता दिया जब भी मेरा कोई उम्मती इनाम देगा तो उस वक्त मैं अपने आका को याद कर लेगा। सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा काम किया है। मैं तो भाई आज बहुत खुश हूँ और आपसे बहुत जनाबली खुश हूँ। बड़ी मसरत है, मौला ताला हमारी कौम को, हमारे गांव वालों को, हमारे इन नौजवानों को, हमारे इन बच्चों को परवरदिगार बला से, आफत से, बुराई से और जुल्म सितम से बचाए और हर वक्त इनको इज्जत अता फरमाए। जहां भी जाएं मौला दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की अता फरमाए, कि इसी तरह उलमा की खिदमत करें और दीन की तरफ जाएं। क्योंकि मेरे नबी ने फरमाया शादी में लोग चार चीज देखते हैं, जिसमें चार चीजों में सब लोग तो क्या क्या पसंद करते हैं, लेकिन मेरे मुस्तफ़ा क्या पसंद करते हैं। चार चीजों में एक तो आदमी हसब पसंद करता है, एक तो हुस्न पसंद करता है, एक माल पसंद करता है, एक दीनदार पसंद करता है। तवज्जो को तालिब हूं, मेरे नबी इरशाद फरमाते हैं इन चारों चीजों में तीन चीज की तरफ मत जाया करो, बल्कि एक चीज की तरफ चले आया करो। वो कौन सी चीज है? जिसे दीनदारी कहते हैं। दुल्हन देखने जाओ तो हुस्न देखो कि सिर्फ हुस्नदार है, इसलिए कि ये हुस्न और जमाल चंद दिन के लिए है। आज तो दौर ऐसा चल गया है, ऐसे ऐसे केमिकल लगा लिए जाते हैं कि करिया को गोरा बना, करिया को गोरा बना दिया जाता है, लेकिन वो हुस्न ढल जाएगा, खत्म हो जाएगा। हसब नसब खानदान भी मिटने वाली चीज है, ये भी घटने वाली चीज है। जनाबली माल भी फना, आज ये दौलत तेरे पास है, कल यही दौलत दूसरे के पास चली जाती है। ये दौलत किसी का साथी नहीं है। तो ऐसी चीज से मोहब्बत न किया जाए कि जो अपना साथ छोड़कर दूसरों की तरफ चली जाए। मेरे नबी इरशाद फरमाते हैं सबसे ज्यादा तुम दीनदारी पसंद करो। अगर किसी लड़के के अंदर, किसी औरत के अंदर, किसी बेटी के अंदर दीनदारी पाई जाए तो उसके अंदर हुस्न कम हो, लेकिन उसी से शादी किया जाए। तवज्जो का तालिब है। सुभान अल्लाह, इसमें कान लपेट के दे दियो। यहाँ आओ, ओए ये देखो, ये गलफुला लोग गुलगुला लाए है ना। ये है ससुराल हजरत, यहाँ ऐसे से माल, इनका कैसा ख्याल है। पकड़ लिया है, बहुत मजबूती से हाथ पकड़ा। सुभान अल्लाह, बहुत मजबूती से हाथ पकड़ा। इस दरबार के बारे में हजरत सब ने शेर पढ़ा, मैं भी पढ़ दूं कि बिछा देना आंखें, हरे बिछा देना के, बिछा देना आंखें, जिगर थाम लेना मोहम्मद का जलीवा तमाशा नहीं है। हर बिछा देना के जिगरी थाम लेना मोहम्मद का जलवा तमाशा नहीं है। और यहाँ तो हरम भी, अरे यहाँ तो हरमी भी, यहाँ तो हरम भी झुका जा रहा है। ये काबे का काबा है, काबा नहीं है। अरे यहाँ तो हरमी भी, यहाँ तो हरम भी झुका जा रहा
काबा नहीं है। और हुस्ने सुभान अल्लाह, हमारे कारी नाम बोलते थे असगर रजा, छोटे हैं इसलिए नाम बोल जाते, सब बड़ों को याद करते है ना। यहाँ तो हरम भी झुका जा रहा है, ये काबे का काबा है, काबा नहीं है। और मेरे नबी के हुस्न के बारे में सुन लिया कि यूसुफ अलैहिस्सलाम का रंग गोरा था, चांदी की तरह चमकता था, लेकिन मेरे नबी के रंग में मलाहत थी जो दुनिया देखकर मुस्कुराती रहे। कह दो सुभान अल्लाह। अल्लाह अल्लाह। तो हुस्ने जुलेखा लुटी जा रही है, खरीदार बनकर बिकी जा रही है। हरे हुस्ने जुलेखा, हुस्ने जुलेखा, हुस्ने जुलेखा लुटी जा रही है, खरीदार बनकर बिकी जा रही है। और नजर आ रहे हैं, हर नजर आ रहे हैं, नजर आ रहे हैं मोहम्मद के जलवे। हकीकत में यूसुफ का जलवा नहीं है, नजर आ रहे हैं, अरे नजर आ रहे हैं, नजर आ रहे हैं मोहम्मद के जलवे। हकीकत में यूसुफ का जलवा नहीं है। अल्लाह अल्लाह। मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नूर इतना प्यारा कि जाहिर में दुनिया में आ भी नहीं रहे हैं। अपने नूर को बाप के सल्ब में जनाबे आली बसा रहे हैं, तो जनाबे अब्दुल्ला इतने चमकते हैं, इतना चमकते हैं, इतना चमकते हैं कि 400 से ज्यादा औरतें उनके लिए इंतजार करती हैं। काश अब्दुल्ला का साथ हो जाए, समझो जिंदगी का नजात। सुभान अल्लाह। मेरे नबी का नूर देखो, हमें मेरे नबी का नूर अब्दुल्ला के सुल्म में आए, इतना चमक जाए, इतना चमक जाए कि जब हजरत आमिना के साथ आपका निकाह हुआ तो उसी रंजो अलम में न कितनी औरतों ने इंतकाल कर गई कि वो नूर जिसको मुझे पाना था वो जनाब आमिना की आगोश में पहुंच गया। वो रसूल जिनकी तारीफ दुनियादार इंसान नहीं कर सकता, हम जैसा गुनाहगार सलमान नहीं कर सकता, मुजद्दिदों का सरदार, आलिमों का सरदार, फाजिलों का सरदार, अल्लाह अल्लाह बरेली का खान करता कि सरवर कहूं कि मालिको मौला कहूं तुझे, हरे सरवर कहूं कि मालिको मौला कहूं तुझे, और बागे खलीली का गुले ज़ेबा कहूं तुझे। अल्लाह अल्लाह। सरकार की तारीफ करने पे जब आते हैं तो मुस्तफा जाने रहमत के चेहरे का नक्शा खींचते हैं। कभी बाल की तारीफ करते हैं, कभी आँख की तारीफ करते हैं। हम तो आपको सुनाते रहते हैं, बाल की भी तारीफ करते हैं, नबी करीम के जिस्म पाक और पूरे हड्डी काल मुबारक की तारीफ। कह दो सुभान अल्लाह। हाँ, लोग कहते हैं हमें बालों तक की तारीफ करती है, ये तो बाल मत खाल निकाला है। आला हजरत उसी तरह सरकार की तारीफ। हाय हाय, वाह वाह वाह। बाल की तारीफ करते हैं तो इरशाद फरमाते हैं, तेल की बूंदें टपकती नहीं बालों से रजा, कि तेल की बूंदी
हर तेल की बूंदे टपकती नहीं बालों से रजा, सुबह और इस पे बिखेरे हैं सितारे गेसू, हर सुबह और इस पे बिखेरे हैं सितारे गेसू, सितारे गेसू। अल्लाह अल्लाह। और पूरे जिस्म जिस्मान की तारीफ करने पे आते हैं तो एक ही शेर में नबी करीम की अजमत कह तो सुभान अल्लाह। अल्लाह रे तेरे जिस्मे मुनव्वर की ताबिशें, अरे अल्लाह रे तेरे जिस्मी, अल्लाह रे तेरे जिस्मे मुनव्वर की ताबिशें, ऐ जाने जाम जाने तजल्लक हूँ तुझे। तो हमने आयत करीमा पढ़ी, समझा दूं जल्दी रुखसत हो जाऊं, इसलिए जब बटा रहता है तो आदमी उस तरह तकलीफ नहीं कर पाता है ना, कि हमने वादा किया कि जल्दी खत्म करेंगे। लोग सोचेंगे अब तो मतलब ये गुनगुनाइन लागे, अब कुछ लोग कहा थे रगाइन लागे, कहने का अंदाज भी हजरत का सुन लिया ना आपने कि कुछ कहते हैं सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, और कुछ सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, पढ़ो भाई सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो अंदाज़े तकल्लुम समझ में आता है। चेहरे का ज्योग्राफिया जब बदल जाता है तो वो खुद बताता है ना। तो तवज्जो का तालिब हूँ। मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान क्या है, दुल्हन कैसी पाना चाहिए और कैसी लेना चाहिए, कैसी जनाब अली उससे मोहब्बत करना चाहिए, कैसी दुल्हन पसंद करना चाहिए, ये हमारे बुजुर्गों ने सबक दिया है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। गुर्बत में भी बादशाह की बेटी से भी शादी किया है तो नबी की अजमत को समझा दिया है कि हमें दुनिया की दौलत पसंद नहीं है। फातिमा ज़हरा की खादमा, फातिमा ज़हरा की कनीज, फातिमा ज़हरा के किरदार को अदा करने वाली। तो सुभान अल्लाह। एक शख्स गुजरा है जिनका नाम है अब्दुल्ला, और वो एक जज के यहाँ सर्विस करते थे, जिसे जस्टिस कहते, सर्विस करते थे। उस जज का नाम था नूह, नूह जस्टिस। तो वो उसके यहाँ रहते थे, उसकी खिदमत करते थे, नौकरी करते थे, जो पाते थे उसी से काम चलाते थे। लेकिन जब इबादत का वक्त आता था तो अपना काम पहले पूरा करके रब की बारगाह में झुक जाते थे। उस जस्टिस, उस जज की सिर्फ एक बेटी थी, उसकी सिर्फ एक दुख्तर थी, बीवी इंतकाल कर गई थी। इधर ये खादिम, उधर वो बेटी, इधर ये जज। जब वो बेटी सयानी हो जाती है तो जज अपने बेटी को देख के उसका बर, उसका शौहर, उसके लिए दूल्हा तलाश। लेकिन जो जिस लेवल का होता है वो सोचता है उसी लेवल का चाहिए। मौलाना अगर हैं तो वो ये सोचेंगे कि एकदम अनपढ़ औरत ना पाए, ना ज्यादा पढ़ी लिखी हो तो कम से कम कुरान तो माँ बाप उसको पढ़ाएं, थोड़ा उर्दू सिखाएं, ताकि वो शौहर की इज्जत और अजमत तो समझ जाए, है ना। सुन्नी बहश्ती जेवर उठाएंगी तब शौहर की उसमें अजमत पाएंगी, शौहर के साथ क्या सलूक होना चाहेगा वो समझ जाएंगी। और अगर एकदम जाहिल आएगी तो वो अपनी तरह चलाएगी, जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। ऐसा होता है ना कारी असगर साहब, हमसे ज्यादा तो इनको तजुर्बा है। हाँ, तवज्जो का तालिब। आपके भाई चलेंगे क्या? उनको तो तजुर्बा होगा, लेकिन तुमको उनको देख के तजुर्बा हो सकता है। तवज्जो का तालिब हूँ, चलेंगे कहाँ ठिकाना लेंगे? अच्छा, उन्होंने अपना कहीं जमा लिया बिस्तर। तवज्जो का तालिब हूँ, वो मामू हैं, बिस्तर जमा लिए, और हम लोग घर वाले हैं, रात बिता रहे हैं। किसकी याद में? नबी की याद में। तो मेरे सरकार का वो दीवाना जो जस्टिस के यहां नौकरी करता है लेकिन पैगंबर इस्लाम की अजमतों पे कुर्बान रहता है,
कि मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, ऐ मेरे उम्मतियों, वफादार बनना चाहते हो तो जिंदगी ऐसे ना बिताओ, हमें राजी करना है तो पेशानी को सजदे में ले जाओ, मेरे आंखों को ठंडक पहुंचाओ। जब जब मुअज्जिन अज़ान देता है वो जाके रब की बारगाह में झुक जाता है। जनाब अली अल्लाह उसके रसूल की इबादत करता है। जब वो जज अपनी बेटी के लिए दूल्हा तलाश करने लगा, आज इधर जाता कल उधर जाता है, चेहरे पे शिकन है, चेहरा उतरा हुआ है, इसलिए कि उसके काबिल, उसके लायक, उसके लेबिल का कोई दामाद नहीं मिलता, उसके लेबिल का कोई दामाद नहीं मिलता है। आज लोग पहले फटीचर होते हैं और जब कुछ पा जाते हैं, अगर बना लेते हैं तो बहुत दूर तक निगाह ले जाते हैं, फलाने के घर में कहाँ शादी कर बे, हमें लेबिल के नहीं रह गए। अरे जालिम, ये दौलत यहीं धरी रह जाएगी, तू जब जाएगा तो तेरे साथ यही किरदार, यही अखलाक, यही इबादत, यही रियाजत, यही बंदगी, यही हुस्ने जन साथ जाएगा। तू दौलत को पर नाज न कर, नबी की मोहब्बत पे नाज कर। अभी आपने हजरत से सुन लिया, न तख्तो ताज न सीमो गुहर की बात करो, जो खैर चाहो तो खैरुल बशर की बात करो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जो खैर चाहो तो खैरुल बशर की बात करो। बेटी ने देखा बाप का चेहरा उतरा हुआ है, करीब जाती है, चाहिए भी बेटियों को, इसलिए कि हर बाप नाज अपनी बेटियों पे करता है कि मेरी बेटी मुझसे बहुत प्यार करती है। अक्सर बेशतर जब कहीं बात चलती है तो हजरत आपने सुना होगा कि बेटियों से ज्यादा प्यार कोई नहीं करता यार। औलादे जो है, वो बच्चे जो है, बेटे जो हैं, वो तो मतलब के यार हैं, मतलब के यार हैं। मर भी जाता है बाप तो बेटियां आती हैं, चरपाई पकड़ के अपने आंसू बहाती हैं। और बेटा जब बाप मर जाता है तो उसका खाता वही देखने पे उतर आता है, कितना बनाया, कितना जमा फरमाया। अगर दो चार हैं तो हिसाब लगाते हैं, लेकिन बेटियां आंसू बहाती हैं, खिदमत फरमाती हैं। तवज्जो का तालिब, ये बेटियों में, बेटियों की आदत कि माँ बाप से मोहब्बत ज्यादा करती हैं। वो लोग करती कि नहीं? हमारी फातिमा ज़हरा ने भी अपने नबी से ज्यादा मोहब्बत किया है। ओ बाबा, आपके नाम पर जनाबे फातिमा को जरूरत पड़ेगी तो खानदान कटवा दूंगी, लेकिन आपके मजहब पर आंच नहीं आने दूंगी। कह दो सुभान अल्लाह। करबला का मंजर आपने सुन ही लिया है, अब मैं ज्यादा देर नहीं सुनाऊंगा। तुम करबला के मैदान में सबको भेजकर बता दिया है, और जो बाबा ने किया है फातिमा ज़हरा ने भी जनाब आली अपने महर लेने की बात नहीं किया है। रब की बारगाह में दुआ किया है, मौला मेरे महर का सदका मिल जाए कि मेरे बाबा की उम्मत। कह दो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह अल्लाह। तो बेटियां ज्यादा प्यार माँ बाप से करती हैं। बेटी आई कहने लगी, बाबा इस वक्त आप कुछ उलझे हैं, फैसला कोई हल नहीं हो रहा है, आखिर क्या बात है? चेहरे पे गम है, आंखें नम है, क्या सितम है? कहा बेटी कोई बात नहीं, तू सयानी हो गई है, बालिग हो गई, इस बात का गम है कि अब कोई नेक लड़का मिल जाए ताकि तेरी शादी करके मैं अपने फराइज से अदा हो, अपने फरीजे से मुबर्रा हो जाऊं। इसलिए बेटी तेरे लिए दूल्हा तलाश कर रहा हूं, लेकिन लेबिल का दूल्हा नहीं मिल रहा है, क्योंकि सोचा मेरी बेटी मसनद पर सोने वाली है, मेरी बेटी ऐशो आराम पाने वाली है, कोई
ऐसा घर पाए जिसके घर जाए तो मेरी बेटी के लिए नौकर लगा दिया जाए। लेकिन याद रखो प्यारे रसूल की बेटी को देखो कि जब अली के घर जाती हैं पानी भर के लाती हैं तो यहाँ तो पानी 40-50 फुट के नीचे है, अरब की सरजमीन पर सैकड़ों फुट नीचे पानी होता। और यहाँ तो अब हैंड पंप है, यहाँ मशीनें हैं उससे भरती हैं। तब फातिमा ज़हरा रस्सी से भरती थी। यहाँ की रस्सियाँ तो मुलायम भी होती हैं लेकिन वहाँ की रस्सियाँ खजूरों के छिलके से बनती थी। वो जनाब अली धारदार रहती थी, काट देती थी। फातिमा भर के आती थी, खुदा की कसम चक्की चलाती थी तो आपके हाथ से खून बहने लगता, खून बहने लगता था। हजरत अली मुर्तजा एक दिन आते हैं, आपके हाथ में जनाब अली खून बहता पाते हैं। इरशाद फरमाते फातिमा तुम्हें बड़ी तकलीफ है, ऐ फातिमा जाओ अपने बाबा से बताओ जिनका बाबा न मालूम कितने गुलामों को आजाद करा देगा, वो तुझे कोई बांदी अता फरमा, तुझे कोई खादमा अता फरमा देगा। जनाब फातिमा ज़हरा इजाजत लेती हैं, अपने बाबा के घर आती हैं, मोहम्मद रसूलुल्लाह के घर आती हैं, अपने अब्बा के घर आती हैं और आने के बाद धीरे से फरमाती हैं बाबा ये हालत है, ये कैफियत है, क्यों आई है? इसलिए कि शौहर ने इजाजत दिया है, मैं तो उस लायक नहीं लेकिन तेरा बाबा मालिक व मुख्तार है, पूरी दुनिया पे उनका इख्तियार है, वो दोनों आलम का सरदार है। इसलिए जाओ फातिमा दिखाओगी तो कोई बांदी कोई खादमा पा जाओगी। जनाब फातिमा ज़हरा जब आती हैं अपने बाबा को दिखाती हैं, मोहम्मद रसूलुल्लाह को दिखाती है। मेरे सरकार फरमाते हैं फातिमा क्या इरादा बना के आई हो कि तुमको खादमा मिल जाए? ओ बिटिया खादमा के लिए तमन्ना न कीजिए, मैं एक वजीफा बता रहा हूँ उसी को पढ़ लिया कर लीजिए, तुम्हें सुकून मिल जाएगा, सब्र मिल जाएगा, तस्कीन मिल जाएगी। कहा बाबा वो कौन सा तरीका है? मेरी बेटी जब नमाज में अदा करना तो उसी में नमाज पढ़ने के बाद पढ़ लेना सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह 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 33 मरतबा, सुभान अल्लाह 33 मरतबा, अल्हम्दुलिल्लाह और 34 मरतबा अल्लाहु अकबर। ये वजीफा बेटी जब पढ़ लिया करोगी तो सुकून पा जाओगी, तुम कभी मत घबराना, आज के बाद इसी को अपनाओगी, यही तुम्हारे लिए बांधी है। फातिमा ज़हरा जब अपने घर से निकलती हैं, मुड़ मुड़ के बाप को देखती हैं तो नबी इरशाद फरमाते हैं जाओ फातिमा बताओ कि अगर आज मेरा बाबा बांदी दे देता, खातिमा दे देता, नौकरानी दे देता, गुलाम दे देता तो मेरी उम्मत के तमाम बेटियों के शौहर अपने जनाब आली ससुर से मुतालबा करते, जब भी कोई चीज कम पड़ जाता तो वो कहते जाओ अपने अब्बा को बताओ घर से ये चीज ले आओ, घर से ये चीज ले आओ, कम पड़ गई, तेरा बाप दौलत वाला है, जाके उससे कह दो कि ये चीज दे दे, घर में तकलीफ है। बेटी को टॉर्चर करते, बेटी को आज के लोग जनाब आली उनको जनाब अली मजबूर करते कि अपने बाप को जाके बताओ कि ये सामान लेके आओ, मेरे नबी ने फरमाया मैं मालिक को मुख्तार हूँ, लेकिन इसलिए नहीं दूंगा कि ये कानून बन जाएगा, हर बेटी सताई जाएगी, उसके बाप के पास भेजी जाएगी। इसलिए आज के मर्दों को, आज के इस्लामी शहजादों को नबी ने ज़हन दिया है जब भी कोई जरूरत पड़े तो अपनी बीवियों को ताना मत दिया करो, अपनी बीवियों को टॉर्चर मत किया करो कि अपने ससुराल
की अपनी जात पर भरोसा किया करो, रब की जात पर भरोसा किया करो। मेहनत हम करेंगे, रहमत परवरदिगार ना, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। परवरदिगार नाज़िल फरमाएगा। ये कानून दिया तो उस बेटी ने अपने बाप से कहा, बाबा आप काहे परेशान हो, जब अच्छा दूल्हा घर ही पे हो, अच्छा दूल्हा आपके घर ही पे हो, रब भेज दे, रब भेज दे तो आप मारे मारे क्यों घूमें, इधर उधर क्यों देखें। तो उस जज ने सोचा, घर पे कौन आ गया, मेरी बेटी ने किसी से दिल लगाया है, मेरी बेटी का दिल किसी पर आ गया है, इसने मेरी इज्जत को बलिया मेट किया है। आंखें निकालता है, बोलता है घर पे कौन है, कहा मौला ने भेज दिया है। गौसुल वरा के अब्बा को जब अब्दुल्ला सोमई के यहां मौला ने भेजा कि जाएंगे, सेब खा लिया है, माफी तलब फरमाएंगे, तो जनाब अब्दुल्ला सोमई भी देख के मुस्कुराते हैं, मौला मेरी बेटी भी अब सयानी होने वाली है, इसलिए बढ़िया तूने बर भेज दिया है। जब ये बहता हुआ सेब खाए, उसके लिए माफी मांगने आए, तो इससे अच्छा दामाद कहां पाया जाए। इतना हलालो हराम का इम्तियाज, सुभान अल्लाह, इतना ख्याल कि हराम न खाया जाए। इस दामाद से, मेरी बेटी से जब कोई बच्चा वजूद पाएगा तो खुदा की कसम इसी तरह तकवादार हो। बहुत खुश हुए अब्दुल्ला सोमई, है ना, बहुत खुश हुए। और खुश होने के बाद कहा थोड़ा और तजुर्बा कर लिया जाए, तब तक बिटिया हमारी सयानी हो जाए। कह दो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कहा तुमको 12 साल यहाँ रहना पड़ेगा, मेरे बाप की खिदमत करना पड़ेगा, तब शादी करूंगा। अरे वो तब तुमको इजाजत दूंगा जाने की। आपने वो भी कह दिया, हम और आप होते, हमारा आपके लड़का अगर जाके कहो कि चना नोच लाए, मटर नोच लाए, टमाटर नोच लाए, और वो आदमी अगर शिकवा गिला लेके आए तो बहुत गुर्राए, रत्ती बा मतलब कत्ता नोच ली यार, किलो 2 किलो मटर नोच ली से कि कहूं क्विंटल 2 क्विंटल नोच ली। अरे बताइयो कत्ता पैसा भवा, गुर रही हो, माफी नहीं मांगोगे, गुर्राओगे, अपना दबदबा दिखाओगे, बच्चे को नहीं समझाओगे कि बेटा अगर चोरी का माल खाओगे, वो लुकमा तेरे पेट में जाएगा तो 40 दिन तक तेरी इबादत कबूल नहीं होगी, अल्लाह नाराज हो जाएगा। कोई नहीं बताता, इसलिए कि एक लुकमा भी अगर कल्ब में जाएगा हराम का तो वो खून खराब होगा और 40 दिन तक अल्लाह तेरी इबादत को। ये मुफ्ती साहब बैठे, पूछ लीजिए, यहाँ तो कोई इम्तियाज नहीं। आजकल आदमी जाता है, सरकारे गौसे आदम के अब्बा खाली सेब खाते तो पूछने जा रहे हैं, और यहाँ सेब अठाते हैं, पहले एक फूट हैं, खाई हैं, वो के बाद मुंह बनाई हैं, है ना। बोलो मूंगफली वाले के यहाँ जाएंगे, न पूछिए न जचिए, चंगुल भर के पहले फोड़ना शुरू करेंगे, चबाएंगे, बाद में उससे दाम पूछेंगे। बोलो होता कि नहीं होता। हलालो हराम का इम्तियाज कीजिए, है ना। अगर आपको खाना ही तो उससे पहले पूछ लीजिए। वो दयानतदार आदमी होगा, अच्छा आदमी होगा तो कहेगा खा लो, अगर वो के नियत खराब हो के हुए, तुम्हारे जैसा हो तो यार नहीं रखो तो रख दो, इसलिए कि हक तुम्हारा नहीं खा लो। अल्लाह अल्लाह। अब 12 साल पूरे हो गए, कहा सरकार शादी कर दे, अरे वो अब छुटकारा दे दीजिए, शादी होना है इसलिए बार-बार बात हुई है ना। तो कहा कि अब भी छुटकारा नहीं देंगे, छुटकारा देंगे कब, हमारी लड़की एक है, तुम उससे शादी करो। तुम कहा इतने दिन खिदमत भी की, आप शादी करें। तो कहा ठीक है सरकार शादी कर लेंगे। कहा लेकिन ऐब है मेरी लड़की, ऐब है। आज तो अगर कोई आए और लड़का से बताए कि आंख ही थोड़ा छोटी है तो मुंह बनाए, बुढ़ा जावे लेकिन शादी न करबे। तुम लोग जहां जई हो यही तरह टेपरी ओपरी देख गई हो,
माँ बाप को समझाइयो और उनके कहने पे न रही हो। बोलो होता कि नहीं होता? अभी आपने सुना कि जनाबे अली मुर्तजा प्यारे मुस्तफा जब शादी करते हैं तो उससे पहले चचा से इजाजत लेते, इसलिए कि बाप के बाद जो दर्जा है वो चचा का, अम्मा के बाद जो दर्जा है वो खाला का है। कह दो सुभान अल्लाह। अगर माँ दुनिया से रुखसत हो जाए और लोग अपने खाला की खिदमत फरमाएंगे तो माँ के रूह को तशफ़ी मिले। कह दो सुभान अल्लाह। अल्लाह अल्लाह। तो आपने कहा ठीक है शादी, कहा आयब है, और दिल में जानते हैं कि मेरी बेटी लारैब है। कह दो सुभान अल्लाह। मुंह से तो कह रहे हैं कि मेरी बेटी में आयब है, देखो ये क्या ख्याल इसका, क्या तखय्युल है, कैसा तकवा है, देखो करता कि नहीं करता है, ये माफी जनाबली मांग के जाता कि नहीं जाता है। आपने फरमाया आयब है, कहा सरकार वो क्या आयब है? कहा लड़की हमारी लेंगड़ी है एकदम। शादी करोगे? ठीक सरकार कर लेंगे। सोचा लेंगड़ी है तो क्या हुआ, मेरी बीवी हो जाएगी। हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन्ना। मर्द औरत का लिबास, औरत मर्द का लिबास। अगर उसके जनाबे आली पैर कमजोर होंगे, हमारे जोरदार हैं तो हम जोर लगाएंगे और उसको अपने साथ चलाएं। कहा सरकार लब्बैक, मैं हाजिर हूं, शादी कर लूंगा। कहा एक बात और है कि हाथ से भी लूली है, लूली है। अल्लाह अल्लाह। जनाबे गौसे आदम के अब्बा मूसा साले जंगी फरमाते हैं मौला लूली है तो कोई बात नहीं, जब मेरी बीवी हो जाएगी तो मेरा फरीजा है, अगर वो लुकमा उठा ना पाएगी तो मूसा साले जंगी खिलाएगा, प्यार नबी की तरह देकर सुन्नत अपनाएगा। अल्लाह अल्लाह। कहा ठीक सरकार तब भी कर लेंगे। कहा मेरी बेटी कान से बहरी है, मेरी बेटी कान से बहरी है। कहा मौला एक सहाबी कम सुनते थे, नबी की बारगाह में तेज बोलते थे, और जब आयत करीमा नाजिल हुई ला तरफऊ अस्वातकुम फौका सौतिन नबी, तो वो तड़प के रोने लगे, बिलकने लगे, मेरा आका नाराज हो गया होगा, और जब मेरा नबी नाराज हो जाएगा तो खुदा भी नाराज हो जाएगा। तड़पते हैं, आंसू के कतरात जब गिरते हैं तो नजात के जरिया बनते हैं। इसलिए तो शायर लोग कहते हैं एक आंसू भी अगर खौफे खुदा में टपके, एक आंसू भी अगर एक आंसू भी अगर खौफ़े खुदा में टपके, रोज़े महशर तेरी बख्शिश के लिए काफी है। अल्लाह अल्लाह। जब वो रोने लगे सरकार पूछते कई दिन हो गए आए नहीं। या रसूल अल्लाह जिस दिन से ये बात सुना है वो अपने हुजरे में बाहर नहीं निकल रहे। मेरे आका बुलाते हैं, कहा जाओ उन्हें बुला लाओ। जब वो आते हैं नबी सीने कलेजे लगाते हैं, सरकार उनकी बख्शिश का जिम्मा। कह दो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाह अल्लाह। लेकिन उस दिन से जब वो बोलते हैं तो इतना धीरे बोलते हैं, महसूस हो रहा कि खुद नहीं। ये अदब का मामला है, ये ताजीम का मामला है। अल्लाह अल्लाह। सोचा जब मेरा नबी कान से कम सुनने वालों से इतना प्यार करे तो मैं अपनी
बीवी से कितना प्यार करूंगा इशारों में समझा, लेकिन शादी करके माफी तलब कर लूंगा। अल्लाह अल्लाह। कहा एक और ऐब है, वो क्या? कहा मुंह की गूंगी है। मौला मेरी बीवी मुंह से कुछ कह न पाए, इशारा फरमाए तो मैं उसकी खिदमत के लिए तैयार रहूं। क्योंकि बीवी की परेशानी शौहर की परेशानी है, बीवी की इज्जत शौहर की इज्जत है, बीवी की अजमत शौहर की अजमत है, और शौहर की अजमत बीवी की अजमत है, शौहर की इज्जत बीवी की इज्जत है। अगर शौहर बेइज्जत कहीं होगा तो बीवी ये न समझे कि उसको इज्जत मिलेगी, वो भी बेइज्जत होगी। इसलिए बीवियों को चाहिए ऐसा तरीका बनाया करें कि हर वक्त अपने शौहरों को खुश फरमाया। अल्लाह अल्लाह। कहा कि मेरी बेटी आंख से भी अंधी है, ये सारे पैर से लंगड़ी है, हाथ से लूली है, आंख से अंधी है, कान से बहरी है और मुंह से गूंगी है। कहा सरकार सिर्फ आप माफ कर दीजिए, वरना ये जो लुकमा गया है हराम हो जाए। जबकि शरीयत के मुताबिक हज़रत से पूछो, ये उन पर जनाब अली फतवा नहीं लगता, लेकिन उनका तकवा है कि मैं इस पर भी अमल करूंगा कि अगर बगैर पूछे खा लिया तो बगैर माफी तलब किए